हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मिरर फॉर्मूला का। अभी तक हम लोग ने ये देखा ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन और कर्व मिरर से रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस प्रकार से वैलिड होगा और डिफरेंट डिफरेंट बेसिक टर्म्स। तो आज हम लोग जो बात करेंगे मिरर फॉर्मूला, उससे पहले हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला पढ़ने के लिए क्या जरूरत होगा। तो हम लोग एक टर्म्स यहाँ यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साइन कन्वेंशन। तो हम लोग पहले देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन किस प्रकार से कंसीडर करते हैं, फिर हम लोग मिरर फॉर्मूला देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, जब हम लोग साइन कन्वेंशन का बात करते हैं तो कुछ चीजें हम लोग को दिमाग में आ जाता है कि साइन कन्वेंशन के लिए सबसे पहले बेसिक चीज ये कि जो मिरर के बारे में आपने बेसिक चीज देखा था क्या, कि पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो उस तरह से वो चीजें जब आप दिमाग में सेट कर लेंगे क्या चाहिए ऐसे होता है, तो साइन कन्वेंशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं हुआ मतलब मिरर फॉर्मूला में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए हमने कॉनकेव मिरर लिया, अगर कॉनकेव मिरर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दो तीन पॉइंट्स था, सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या बात किए थे, जो मिरर पे था जहां से हम लोग मेजरमेंट इजी था, मेजरमेंट जहां से मतलब किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट लोकेट करने के लिए मेजर करने के लिए इजी पॉइंट था, उसको क्या बोले थे, पोल। और इसका कहीं कहीं हम लोग ये बात किए थे क्या कि जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो लाइन था वो क्या था, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और इसी पे कहीं ना कहीं क्या था, हम लोग जब ये बात कर रहे थे तो ये सब डिस्कस किए थे कि यहाँ पे क्या था, फोकस। और हम लोग जो भी पूरा ऑप्टिक्स बात करेंगे किसके लिए बात करेंगे, फ्रैक्सियल रेज के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉनकेव हो गया। अब किसी कहा सर कॉन्वेक्स अगर आता तो, अरे कॉन्वेक्स में भी तो यही था, कॉन्वेक्स है तो क्या हो गया, बस रिफ्लेक्टिव सरफेस इस प्रकार से होगा और बाकी सब टर्म्स आप जैसे इसमें था उसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं। ये आपका पोल हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहीं फोकस होगा बीच में। हमने ये की बात की थी। साइन कन्वेंशन में सबसे पहला चीज हम लोग दिमाग में सेट करते हैं, साइन कन्वेंशन मतलब क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करना। और कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस किधर होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, किस प्रकार से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। साइन कन्वेंशन का मतलब यही। साइन कन्वेंशन जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात करते हैं तो आपको क्या चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अब उसी में एक चीज और आप दिमाग में सेट करते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर होगा। तो उसी प्रकार साइन कन्वेंशन में भी ये चीज हम लोग दिमाग में सेट करते हैं। पहला चीज ये दिमाग में सेट कर लेंगे कि जो साइन कन्वेंशन एक्स एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस जो कंसीडर करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है। जो एक्स एक्सिस हम लोग कंसीडर करेंगे, जो एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे, वो किधर कंसीडर करेंगे, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स एक्सिस किधर किए, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा फिर किसी के दिमाग में आया सर ऑरिजिन कहां कंसीडर किए, ऑरिजिन कंसीडर करेंगे तभी हम लोग वाई एक्सिस को दिखा सकते हैं। तो ऑरिजिन जो हम लोग कंसीडर किए हैं, ऑरिजिन जो कंसीडर किए हैं वो कहां पे, पोल। पोल जो है एज ए ऑरिजिन का काम करेगा। जो पोल है आपका, इसी को हम लोग क्या बोले कि ये ऑरिजिन का काम करेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बात किए तो जो ये पोल है आपका, इसी को हमने क्या ले लिया, ऑरिजिन ले लिया। इसका कोऑर्डिनेट 0,0, ये है आपका क्या, ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट 0,0। और जो आपका ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब किसी के दिमाग में ये क्या है, सर एक्स एक्सिस तो पता है हमको, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर होगा। तो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो हम लोग बात करते हैं, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का हम लोग बात करते हैं, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो किधर होगा, अलोंग द इंसिडेंट रे, अलोंग द इंसिडेंट रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको दिमाग में सेट रखेंगे। जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा उधर ही मतलब जो हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होगा। अगर जैसे सपोज कीजिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करें, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ये, तो जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस केस में हो जाएगा वो कहां होगा, वो इधर हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है।
समझ में आ रहा है क्या? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि आप इसको एक्स डैश लिख दो या नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर हो, डायरेक्शन अलोंग द इंसिडेंट रे, और पोल क्या हो, पोल पे कहां क्या लेंगे हम लोग, ओरिजिन। अब यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे, मान लीजिए अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा वो इसके अलोंग होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई डाउट नहीं आता? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया। अब फिर किसी के दिमाग में ये आता है सर वाई एक्सिस किधर होगा, वाई एक्सिस किधर होगा? तो वाई एक्सिस का जब हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाई एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये हो सकता है। किसी के दिमाग में सर ये भी हो सकता है, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है, ये हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस या एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो जो वर्टिकल वाला लाइन है उसको हम लोग वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, और जो वर्टिकली अपवर्ड है, जो वर्टिकली अप है उसको हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये आपका नेगेटिव। तो हमने ये देखा किस प्रकार से हम लोग वाई एक्सिस मतलब क्या, जो आपका वर्टिकल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक्स एक्सिस है तो जो इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल के अलोंग है वो वाई एक्सिस होगा, और जो वर्टिकल अप होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं वाई एक्सिस क्या, वाई एक्सिस क्या, हम लोग ये बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एंड इफ एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल then vertical axis is y axis, and vertical upward direction जो है, and vertical upward direction जो है आपका पॉजिटिव एक्सिस। कोई डॉट नहीं होगा यहाँ पर, जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है वो क्या होगा आपका पॉजिटिव एक्सिस। यहाँ भी सेम चीज, ये जो हम लोग बात किए ये वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है, चाहे कॉन्केव के लिए आप बात करो या कॉन्वेक्स के लिए बात करो। तो ये हमने एक्सिस सेलेक्ट कर लिया, इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसके लिए क्या करेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेट इसकी सेलेक्ट करने के लिए हमने ये किया। अब इसमें एक चीज और हम लोग जो दिमाग में से रखते हैं वो ये कि यहाँ पे जब हम लोग u v एंड f का बात करेंगे, u v एंड f, ये जो होता है आपका ये क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, u ऑब्जेक्ट के लिए, v इमेज के लिए, इमेज एंड फोकस, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड फोकस रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो क्या बात करते हैं, u v f जो होता है वो क्या होता है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड फोकस रिस्पेक्टिवली। तो अब जैसे ऑब्जेक्ट का अगर कोऑर्डिनेट आप लोकेट करेंगे तो क्या चीज है, u से, और इमेज का v, और जो फोकस है उसका f, ये किसके क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। जैसे सपोज कीजिए फोकस ये है, अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो क्या हो गया f, 0, और यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा f, 0। तो ये जो f लिख रहे हैं आप क्या लिख रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो हमने किस प्रकार से देखा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, साइन कन्वेंशन हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है उधर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो अगर हम लोग बात करेंगे इसमें जो ये अगर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो जो वर्टिकल लाइन होगा वो वाई एक्सिस होगा, जो वर्टिकल अप होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं, किसी के दिमाग में ये क्या है सर, क्या कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस हो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे सपोज कीजिए आपको ये दे दिए, अगर आपको ये दे दे कि कोई मिरर जो है इस प्रकार से, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, कोई मिरर इस प्रकार से है, तो तब आप क्या करेंगे, तो तभी वही क्या कि जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगा, पोल ओरिजिन होगा, और जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स एच डैश, और जो आपका वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर होगा, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, जो ये हम लोग बात करेंगे वाई एक्सिस क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर, ये वर्टिकली आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में,
यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, और जो ये इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ है, आप इसको ले सकते हो, ये y एक्सिस होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो आपका मैक्सिमम केस होगा उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि जो x एक्सिस होगा, जो मिरर होगा इसी प्रकार से होगा, और जो x एक्सिस होगा आपका वो हॉरिजॉन्टल होगा, y एक्सिस वर्टिकली अप होगा। अब हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला का। हम लोग बात करेंगे मिरर फॉर्मूला का। तो देखिए हमने क्या किया, हम लोग पहले कॉन्केव मिरर ये देखते हैं। कॉन्केव मिरर हमने एक सेलेक्ट किया है, कॉन्केव मिरर हमने सेलेक्ट किया है, एक हम लोग जो है कॉन्केव मिरर सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन जैसे था, आपका ये ओरिजिन हो गया। और अगर हम लोग बात किए, कहीं पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कहीं पे मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, इसका कहीं कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग बात करें इंसिडेंट रे, ये निकल रही है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे हम लोग ये बात करें, ये इंसिडेंट रे जा रही है, तो यहाँ पे क्या कुछ नॉर्मल होगा, इससे जब ड्रॉ करेंगे आप तो क्या होगा, नॉर्मल, ये आपका क्या हो गया नॉर्मल। और यहां से क्या होगा, जितना एंगल पे ये गया है, अगर आई एंगल पे गया है तो इतना ही एंगल पे ये रिटर्न हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हम लोग ये बोल सकते हैं, रिटर्न नहीं हम लोग बोल सकते हैं, ये इतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के, और फोकस नहीं होगा आपका। तो ये आपका जो बन रहा है क्या बन रहा है, इमेज, ये आपका क्या बन रहा है, इमेज। हमने ये देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ये बात कर सकते हैं। अब जब हम लोग ये बात करेंगे, हम लोग जब ये बात करेंगे, तो अभी आपने ये देखा कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, उधर हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये और ये। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट ये दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा u, 0, x कोऑर्डिनेट होता है ऑब्जेक्ट, u जो है क्या है, x कोऑर्डिनेट होता है ऑब्जेक्ट का। और हम लोग बात करेंगे इमेज का, तो इमेज का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, v, 0, और फोकस है तो ये क्या हो जाएगा, f, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जब बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये कुछ एंगल बना रहा है, ये कुछ आपका एंगल बना रहा है, इस एंगल को हमने नाम दे दिया अल्फा, और ये भी कुछ एंगल बना रहा है नॉर्मल, तो हमने इसका नाम दे दिया बीटा, और ये भी कुछ रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ एंगल बना रहा है, जो ये हम लोग बात कर रहे हैं, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसको हमने नाम दे दिया गामा। अब जब आप यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बात करें, आपको अल्फा बीटा गामा ये पता चल गया, और ये रे जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है उसको हमने क्या कर दिया, कोई पॉइंट ले लिया ए, कोई पॉइंट ले लिया ए, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जो एपर्चर है मिरर का वो बहुत स्मॉल है, डायग्राम भले ही हम लोग मतलब इस प्रकार से बनाए हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे, लेकिन जो एपर्चर होता है मिरर का वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिस वजह से हम लोग ये भी बात करते हैं कि जो भी ये रे है, ये पैरेक्सियल रे का काम कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक है। तो जो एंगल आपका बन रहा है, जो एंगल आपका बन रहा है, हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि एंगल कौन कौन सा बन रहा है, अल्फा, आई, आर, बीटा, गामा, ये सब बहुत ही स्मॉल होता है। तो जो एंगल आपका बन रहा है ये बहुत ही स्मॉल होता है। हम लोग ये बात बोल सकते हैं सिंस जो आपका एपर्चर है मिरर का, एपर्चर ऑफ मिरर is very small, so angle alpha, beta, gamma, I and R is also very small। समझ में आ रहा है कि अल्फा, बीटा, गामा, आई, आर जो होगा ये क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा। अब इस मतलब जो प्रॉपर्टी का हम लोग आगे यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा आपका। अब जब आप यहाँ पे से देखेंगे, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल, हम यहाँ से रिलेशन निकालना चाह रहे हैं अल्फा बीटा गामा में, अल्फा बीटा गामा आई में, तो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लीजिए आप कोई भी, जैसे हमने पहले ट्रायंगल का बात किया, इन ट्रायंगल AOC का, हम लोग ट्रायंगल AOC में बात कर रहे हैं। तो AOC में जब बात करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए, तो जो आपका बीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस आई के, जो आपका ये एंगल बीटा है। अब ये देखिए हम लोग ट्रायंगल AOC में बात कर रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा, अब ये पढ़े हैं कि जो एक्सटर्नल ये एंगल होगा, ये अपोजिट दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो बीटा किसके किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई के,
उसी प्रकार से जब आप ट्रायंगल ए सी आई में देखेंगे तो गामा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस आई के। तो अब ये एक रिलेशन आपका ये आ गया। और जब हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आप देख रहे हैं आप, ए सी आई, इसमें जब देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो गामा है वो किसके बराबर होगा, बीटा प्लस आई के, बीटा प्लस आई के। अब आप इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो और इसको चाहो तो इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 से आई का वैल्यू निकालो, इक्वेशन 2 में पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब जब ये बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आई का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो गामा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा प्लस आई की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, बीटा माइनस अल्फा। तो जो गामा का वैल्यू आ गया आपका वो क्या आ गया, 2 बीटा माइनस अल्फा, 2 बीटा माइनस अल्फा। अब एक चीज आपने देखा क्या कि जो अल्फा बीटा गामा है वो बहुत ही स्मॉल है, अल्फा बीटा गामा है बहुत ही स्मॉल है। तो अल्फा बीटा गामा जब स्मॉल है तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जो अल्फा इक्वल होगा वो 10 अल्फा की इक्वल हो जाएगा, बीटा इक्वल होगा ये 10 बीटा की इक्वल हो जाएगा, और जो आपका गामा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 गामा के। ये बेसिक मैथ्स का प्रॉपर्टी है। आप वहां पे देखे थे कि अगर कोई थीटा है, अगर वो बहुत ही स्मॉल है, ये वेरी स्मॉल है, तो आपका जो थीटा है वो साइन थीटा के और ये टेन थीटा के इक्वल होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी था मैथ्स का। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो हम लोग वही रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज किया। तो अल्फा 10 अल्फा, बीटा 10 बीटा और गामा 10 गामा। तो जो आपका गामा है उसके जगह पे आप ये पुट कर सकते हो, आप ये पुट कर सकते हो। जो इक्वेशन थर्ड है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आप इसमें बोल सकते हैं या इन इक्वेशन थर्ड बोलिए, इन इक्वेशन थर्ड आप ये बोल सकते हो क्या कि जो गामा है वो क्या हो गया आपका 10 गामा, जो बीटा है वो क्या हो गया 10 बीटा, और जो अल्फा है वो क्या हो गया आपका 10 अल्फा। हमने ये बात की। अब हम लोग को अल्फा बीटा ये 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां तक हम लोग आ गए, ये 10 अल्फा 10 गामा इक्वल टू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा का वैल्यू निकालना जा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। अब जो हम लोग एक बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वो क्या कि जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, अगर हम लोग यहां से क्या करते हैं एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। एक्चुअली में ये आपका थोड़ा सा इसको हम लोग देख सकते हैं, ये जो हम लोग इससे प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। और ये नॉर्मल इस प्रकार से होता है, एक्चुअल में ये होता है कि ये जो पॉइंट होगा इसके बहुत ही नजदीक होगा, लेकिन डायग्राम में आपको क्लियरली दिखे इसीलिए मैंने इस प्रकार से बनाया है। ये जो पॉइंट ए है बहुत ही नजदीक होगा, इसके अप्रॉक्स बोल सकते हो आप, यहाँ होगा, यहाँ बहुत ही नजदीक होगा। तो जो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है जो एम, ये ऑलमोस्ट पी को कोइंसाइड करता है। आपको यहाँ पे दिखा है ताकि अच्छे से डायग्राम में दिखे, इसीलिए आपको ये इतना गैप करके हमने बनाया है। लेकिन ये जो एम है वो हम लोग इस प्रकार से ये बात करते हैं, ये ट्रायक्सियल रे है, तो ये एम जो होगा आपका ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेगा किसको, पी को। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आपने ये ए एम परपेंडिकुलर है, ए एम किसके है, परपेंडिकुलर है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये ए एम जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात क्या है कि जो एम है, जो एम है आपका पॉइंट एम है जो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे है, परपेंडिकुलर जहां पे आप बोल सकते हो कि आया है, ये एम ऑलमोस्ट कोइंसाइड विथ पी, ऑलमोस्ट कोइंसाइड विथ पी। यानी ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो एम पी का बीच का आपको ये सेपरेशन दिख रहा है, एक्चुअली ये सेपरेशन है नहीं कुछ, ये सेपरेशन ऑलमोस्ट आपका क्या है, जीरो। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि जो एम पी है वो एम को कोइंसाइड कर रहा है। और दूसरी बात क्या, अब यहां से हम लोग 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा का वैल्यू हम लोग भी निकाल सकते हैं, और यहां से 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट आप देखो यहाँ पे उतना हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप ये समझ लीजिए कि जब हम लोग ट्रायंगल ए ओ एम में देखेंगे, ट्रायंगल ए ओ एम में, तो जो 10 अल्फा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए एम अपॉन ओ एम। तो जो 10 अल्फा होगा, 10 अल्फा क्या हो जाएगा ए एम अपॉन ओ एम। उसी प्रकार से जब फिर ट्रायंगल ए सी एम में देखेंगे तो 10 बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी ए एम अपॉन सी एम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी प्रकार से जब 10 गामा देखेंगे तो 10 गामा क्या हो जाएगा आपका, 10 गामा क्या हो जाएगा ए एम
अपॉन ये आई एम, तो आप इस प्रकार से ये लिख देंगे। तो यहाँ से हमने पहले वहां से टेन गामा का वैल्यू निकाल रहे हैं ट्रायंगल ए आई एम से, तो टेन गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ए एम अपॉन आई एम इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ए एम अपॉन सी एम, ए एम अपॉन सी एम माइनस टेन अल्फा, टेन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ एम से, तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ए एम अपॉन ओ एम। तो हमने इस प्रकार से ये वैल्यू लिख दिया टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा का। तो ए एम ये सब कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो गया आपका वन अपॉन आई एम इक्वल टू अपॉन सी एम माइनस वन अपॉन ओ एम। कोई डॉट सही होगा। अब आई एम सी एम और ओ एम का वैल्यू आपको निकालना है। तो भाई आई एम का वैल्यू क्या है, आई एम, आई का मतलब यहां से यहां तक, आई एम तो यही हुआ। ये आपको इसके बारे में कुछ नहीं कमेंट है आई एम क्या होगा, लेकिन आप जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं ये कोऑर्डिनेट किस पी को और ये मान के जो लिखे हैं, तो जब मतलब आपको क्या पता है आई पी पता है, आप बोल रहे हैं आई एम चाहिए और आप ये भी चीज बोल रहे हैं क्या एम जो है कोइंसाइड कर रहा है पी का, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आई एम होगा वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा आई पी के। तो जो हम लोग यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं जो आपका आई एम होगा, जो आई एम होगा वो ऑलमोस्ट आपका आई पी के इक्वल होगा। उसी प्रकार से जो सी एम होगा, उसी प्रकार से जो सी एम होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, सी एम जो होगा वो किसके इक्वल होगा सीपी के। एंड हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जो ओ एम होगा आपका, जो ओ एम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका ओपी के। ठीक है, जो आपका आई एम आया किसके इक्वल आईपी के, सी एम आया किसके इक्वल सीपी के, और जो ओ एम आया वो किसके इक्वल ओपी के। ठीक है, तो हम लोग ने ये बात की। अब यहां पे जब यही वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा वन अपॉन आई एम की जगह पे आप लिख सकते हो आई पी, और ये क्या है टू अपॉन सी एम, तो सी एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं सीपी माइनस वन अपॉन ओ एम की जगह पे लिख सकते हैं ओपी। अब आप एक चीज देख सकते हो ओ यहाँ पे तो ये इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, यहाँ से कोऑर्डिनेट दिया गया। अगर ये कोऑर्डिनेट है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट वर्ड है, और ये आप ये क्या हो गया आपका निगेटिव एक्स एक्सिस, और निगेटिव एक्स एक्सिस पे आपको कोऑर्डिनेट पता है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे सपोज कीजिए अगर हम लोग यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखाते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिखाते हैं क्या है निगेटिव एक्स, इसका वैल्यू क्या है निगेटिव। आप देख सकते हो कि हर एक वैल्यू क्या होगा निगेटिव, यानी आपने जो ये u v f के टर्म्स में दिखाया है ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है निगेटिव, ये वैल्यू क्या है निगेटिव ही है। हम लोग ये बात करें, ये आपको दिख नहीं रहा है यहाँ ये है, लेकिन आपको अंडरस्टूड है ये कि जब निगेटिव एक्स एक्सिस पे कोई टर्म्स ले रहा है, जैसे सपोज कीजिए इसी पे हमने a ले लिया a, 0, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ये क्या होगा निगेटिव ही होगा क्योंकि निगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये u निगेटिव, v निगेटिव, f निगेटिव। जब आप डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक, अगर ये हम लोग बात करें कि ये डिस्टेंस का मेजर का बात करें, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका माइनस u, और जब यहाँ से आपका डिस्टेंस का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस v, और ये डिस्टेंस का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस f। ये समझ में आ रहा है क्या, ये सबको समझ में आ रहा है क्या। हम लोग ये कोऑर्डिनेट दिखाए हैं, हम लोग ये कोऑर्डिनेट दिखाए u v f कोऑर्डिनेट है, तो माइनस u क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस p पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, माइनस v क्या हो जाएगा इमेज का पोल से डिस्टेंस, और ये माइनस f क्या हो जाएगा पोल का मतलब ये फोकस का पोल से डिस्टेंस। अब आपको एक चीज पता है, जब ये डिस्टेंस माइनस f है तो मतलब पोल से जो रेडियस ऑफ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वो क्या होगा फोकस के डिस्टेंस का 2 टाइम्स हो जाता है। ये डिस्टेंस क्या हो गया माइनस 2f, यानी आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा, यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 2f। तो वही जब वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से जब इस डायग्राम से आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आईपी का क्या मतलब, आईपी का मतलब क्या, ये आपका आई से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है माइनस वी, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस वी। और उसी प्रकार सीपी, तो सीपी को आप क्या लिख सकते हो माइनस 2f, ये डिस्टेंस क्या है माइनस 2f, तो ये क्या गया 2 अपॉन माइनस 2f। उसी प्रकार से जब देखेंगे माइनस ओपी का बात करेंगे तो ओपी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस यू, ओपी का वैल्यू क्या हो गया माइनस यू। जब आप यहां से देखेंगे तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, और इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए और ये माइनस से आप मतलब जो है मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/v इक्वल टू माइनस ये क्या हो गया प्लस 1/f, और ये क्या हो गया माइनस 1/v।
यू, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और एक माइनस से मल्टीप्लाई किए। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या आ गया आपका रिजल्ट, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो यही हम लोग बोलते हैं, यही जो आपका क्या है मिरर फॉर्मूला। ये क्या है आपका मिरर फॉर्मूला। अब एक बात जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इस फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये क्या, कि जो u है आपका, ये क्या है आपका x कोऑर्डिनेट, किसका, ऑब्जेक्ट का। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाने में गलती करते हैं, साइन कन्वेंशन इस सब में गलती करते हैं। तो आप जब इसको इस तरह से दिमाग में सेट कर लें तो आपसे कभी गलती नहीं होगा। यहाँ पे आप डिस्टेंस नहीं लिखे हो, ये जो u आया है, फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें ये डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ क्या है, ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। ये क्या है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से ये क्या है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ये क्या है x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। और उसी प्रकार से जब हम लोग f का बात करेंगे तो ये क्या है x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। यानी u क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, v क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ, सॉरी u क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज और f क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो ये बात दिमाग में सेट रखिए। हम लोगों ने ये मिरर फॉर्मूला देखा। अब इसी को आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बात कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बात कर सकते हैं। तो उसका भी मैं आपको हिंट्स दे दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट रे निकल रही है, मिरर पे गया, ये रिफ्लेक्ट करके ये डायरेक्शन में चले गया, इसको जब पीछे एक्सटेंड किए, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है। मतलब आपका जो हम लोग बोल सकते हैं जो इमेज होगा ये यहाँ पे होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इस प्रकार से बता दिया गया, कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सर एक रे से आप इंसिडेंट कैसे दिखा रहे हैं, इमेज कैसे, ऑब्जेक्ट कैसे दिखा दे रहे हैं। एक बार दिमाग में आप सेट करो, ये जो दूसरा रे है आपका यही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही हम लोग जो दूसरा रे होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे इमेज बन रहा है और हमने इसको इस ये जो है आपका ये क्या है नॉर्मल, जो कितना एंगल पे है गामा पे, हम लोग ये बात की है। अब सेम चीज ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है u,0, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या है v,0 और जो ये आपका सेंट्रल कर्वेचर इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2f,0। अब किसी के दिमाग में ये है सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा। अरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आपको क्या करना है, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उसका फाइंड करना है और वही उसी के अलोंग होगा। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि इधर की तरफ है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब अगर आप बात करेंगे ये डिस्टेंस का, अब आप देखिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट जो होगा क्या होगा नेगेटिव, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, ये क्या हो जाएगा माइनस यू क्या, ये टर्म्स पूरा पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है और उसमें हमने एक माइनस लगा दिया, ये क्या हो गया डिस्टेंस माइनस यू। और जब ये बात करेंगे तो ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका v, और जब आप यहां से बात करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब डायरेक्ट आप यहां पे लिखेंगे तो आप देख सकते हो इन ट्रायंगल इसका कुछ नाम दे दीजिए आप, इसका नाम दे दीजिए a। तो हम लोग बात कर सकते हैं इन ट्रायंगल AOI में, AOI में जब बात करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू क्या, ये पूरा एंगल। तो आई आप इसको क्या लिख सकते हैं I प्लस आर, और आपको पता है क्या I प्लस आर, और आपको ये बात पता है कि I इक्वल टू आर एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो उससे आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2I। अब एक इक्वेशन आप इसको मान लो। जब दूसरा आप बात करेंगे तो दूसरा आप इस ट्रायंगल में बात कीजिए, ट्रायंगल AIC में जब हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल AIC, इसमें जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा इक्वल टू, देखिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा किसी के दिमाग में सर ये एंगल कैसे, तो आप ये देखो ये एंगल क्या है आपका, हम लोग जब बात करेंगे ये एंगल R, तो ये एंगल क्या हो जाएगा R, या ये एंगल हम लोग ये बात कर सकते हैं, और R किसके इक्वल है I के, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R प्लस गामा, और जब हम लोग बात करेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या है I, सॉरी ये R इक्वल टू क्या है I प्लस गामा। अब I का वैल्यू आप इसमें निकाल के इसमें पुट कर दो, या यहाँ से आप निकाल के, तो ये इक्वेशन 1 और 2 से I को हम लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं अल्फा और बीटा के टर्म्स में,
तो हम लोग ये बोल सकते हैं बीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका आई, आई की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या 2 इंटू बीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस गामा, तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 बीटा माइनस 2 गामा, और जब यहाँ पे बात करेंगे तो 2 गामा ये है, अल्फा इक्वल टू बीटा 2 बीटा माइनस बीटा, तो ये क्या हो गया बीटा माइनस 2 गामा। अब जैसे वहां पे था क्या, जो अल्फा बीटा गामा है ये सब एंगल क्या है वेरी स्मॉल, तो अल्फा को आप क्या लिख सकते हो 10 अल्फा, बीटा को 10 बीटा, ये सारा कुछ हम लोग अभी देखे हैं डिटेल्स में, तो वही हम लोग यूज कर रहे हैं। और गामा को आप क्या लिख सकते हो 10 गामा, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, जब यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 10 अल्फा इक्वल टू 10 बीटा माइनस 2 10 गामा, ठीक है। अब 10 अल्फा को आप क्या लिखोगे, अच्छा किसी फिर बोला कि सर यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन वो होता है क्या, हाँ वो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन ये वर्क है ये यहाँ भी सेम चीज उसी तरह से होता है। आपने हमने क्या क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इसका कुछ भी नाम दे दीजिए आप, एम नाम दे दीजिए, जो ये ए एम है वो परपेंडिकुलर है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और दूसरा क्या कि जो एम है ऑलमोस्ट, एम इज ऑलमोस्ट कोइंसाइड विथ पी, ठीक है। तो जब m ऑलमोस्ट p को कोइंसाइड कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं जो p m का बीच का डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स आप 0 लिख सकते हो। तो जब ये 0 हो जाएगा तो क्या हम बोलते हैं जो आपका OP होगा, जो OP होगा वही OM होगा, तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। तो जो 10 अल्फा का बात करेंगे आप, तो 10 अल्फा का बात कीजिए तो ट्रायंगल AOM में, ट्रायंगल AOM में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया AM अपॉन OM, और आपको पता है कि OM जो है किसके इक्वल है OP के, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो AM अपॉन A, क्या लिख सकते हैं आप OP इक्वल टू 10 बीटा, 10 बीटा को आप क्या लिख सकते हो ट्रायंगल AM I में देखिए तो AM अपॉन ट्रायंगल AM अपॉन, इसमें क्या लिख सकते हैं AM अपॉन IM, और IM को क्या लिख सकते हो IP, ये क्या हो गया IP माइनस 2 10 गामा, तो 10 गामा को आप क्या लिख सकते हो 10 गामा को आप क्या लिख सकते हो AM, और अपॉन CM, तो CM को आप लिख सकते हो क्या CP, ये हो गया आपका AM खत्म हो गया। और OP को आप क्या लिख सकते हो, OP का डिस्टेंस ये आप लिख सकते हो माइनस U, और ये क्या है आपका IP क्या है आपका V माइनस 2, और CP क्या है 2F, 2 खत्म हो गया। और जब आप ये देखेंगे इसको रीअरेंज करेंगे तो देखिए 1/f इधर लेके आ जाइए, और 1/v प्लस इसको इधर लेके जाइए 1/u। तो जो आपका रिजल्ट आया है, आपका जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट का बात करेंगे तो देखिए क्या 1 प्लस वही है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये 1/u प्लस 1/v प्लस 1 इक्वल टू 1/f, u क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, और f क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। एक बात दिमाग में सेट रखिए, ये चाहे कॉन्केव के लिए हो कॉन्वेक्स के लिए हो, मिरर फॉर्मूला यही होता है। तो आप इस रिजल्ट को अच्छे से याद रख लीजिए, ये आपका x कोऑर्डिनेट है किसका ऑब्जेक्ट का, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं बार बार ये लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा मिरर फॉर्मूला में अगर ये चीज आपको ध्यान में रहा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि पहले हम लोग जान रहे हैं, सीखना ये है हम लोगों को कि मिरर फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट कैसे क्या सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए आपको दिया गया है कोई ऑब्जेक्ट है जो बोल सकते हैं ये कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर में ये जो ऑब्जेक्ट है ये पोल से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस आपको दे दिया है कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। ये चीज आपको दिया गया है। तो आपसे ये पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला चीज देखिए, सबसे पहला चीज आप मिरर फॉर्मूला पे जाइए और उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। तो मिरर फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, जहां पे u क्या कोऑर्डिनेट, v क्या कोऑर्डिनेट, f क्या
कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का। तो अब सबसे पहले चीज ये दिमाग में सेट करें कि हम लोग कोऑर्डिनेट लोकेट करें, इनका कोऑर्डिनेट दिखाएं। तो कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए क्या, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो आपने ये अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो क्या ये इंसिडेंट रे कुछ इस प्रकार से होगा, यानी जो रे निकलेगा इधर ही, ये हम लोग बात कर सकते हैं। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यही होगा। जब इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, और जब हम लोग वाई एक्सिस का बात करेंगे तो ये वाई एक्सिस है, कोई डॉट नहीं। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट आपको लिखना हो तो ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ये 30,0। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये डिस्टेंस आपको दिया गया है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस 30,0। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर फोकल लेंथ का बात करें, फोकल लेंथ का बात करें तो फोकल लेंथ क्या होगा 20/2, ये क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, यही बात करेंगे। यानी कहीं ना कहीं फोकस होगा, जो फोकस होगा, और ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, फोकल लेंथ यही है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ये यहां पे जब बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हमको पता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -10,0। समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब? क्या आप u फाइंड कर लिए, f फाइंड कर लिए, आपको निकालना क्या v। तो जो u का वैल्यू है आपका, u का वैल्यू कितना आया -30, और मतलब जो आपका ये क्या बात करेंगे हम लोग f का वैल्यू कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। अब जब ये वैल्यू आपको पता चल गया तो 1 इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 1/-30 प्लस ये 1/v इक्वल टू क्या 1/-10। इसको सॉल्व कीजिए, 1/v इक्वल टू क्या 1/30 माइनस 1/10, ये क्या हो गया आपका एलसीएम लेंगे 30, ये क्या हो गया 1 - 3, तो 1/v इक्वल टू आपका क्या आया -2/30, तो v इक्वल टू जब बात करेंगे -15 सेंटीमीटर, यानी v का जो वैल्यू आया -15 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा -20 होगा किधर, -20 जब हम लोग बात करेंगे, ये जो आया ये क्या कोऑर्डिनेट आया, तो -15 किधर होगा -10 और -30 के कहीं इसके आसपास, तो ये आपका क्या आ गया, हम लोग बात कर सकते हैं ये आपका इमेज आ गया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या -15,0। अच्छा, किसी के दिमाग में सब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिखा दीजिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर तो होगा ही, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपका ये है, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे पास करेगा मिरर से रिफ्लेक्ट होके, अगर आपसे पूछ दे डायग्राम इसका, तो आप ये इस प्रकार से दिखा सकते हो, यानी ये जो इमेज बन रहा है वो 15 सेंटीमीटर पोल से बोल सकते हो कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, और ये कितना 15 सेंटीमीटर। अगर ये डिस्टेंस का बात करेंगे 15 सेंटीमीटर, अगर जब कोऑर्डिनेट या लोकेशन आपसे पूछा है या पोजीशन पूछा है तो क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, कई बार ये होता है जब आप किसी बुक में देखेंगे, कई बार होता है कि सॉल्व करते करते आप किसी बुक में देखें तो उसमें लिख देता है डिस्टेंस, ठीक है, तो देखिए वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो डिस्टेंस जैसे लिख देता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और डिस्टेंस को वो निगेटिव लिख देता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा -15 सेंटीमीटर होगा, इमेज डिस्टेंस इतना होगा। तो उसका ये मतलब है वो जो साइन कन्वेंशन कंसीडर किया है वो बस इस बेसिस पे ले गया कि अगर ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अलोंग है वो डिस्टेंस पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर मतलब ये नेगेटिव एक्सिस से ये अलोंग है, तो वो डिस्टेंस उन्होंने नेगेटिव टर्म्स बोल दिया है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए हम लोग डिस्टेंस टर्म्स कभी यूज नहीं करते। हम लोग जब डिस्टेंस टर्म्स यूज करेंगे तो उसका यूजुअल मीनिंग जो होता है वही करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कई बुक लिख भी दिए हैं, मतलब जो नोट करके लिख दिए हैं कि जो डिस्टेंस है उसका, जैसे आपको फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर लिख देता है, तो फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर का उसका मतलब ये हुआ कि जो फोकल वो उन्होंने जो फोकल लेंथ का बात किया है वो एक्चुअल में वो कोऑर्डिनेट का बात कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे बात किया फोकल लेंथ, तो ये लेंथ देखिए ये डिस्टेंस का हम लोग बात कर रहे हैं, एक लेंथ पैरामीटर है, ये कभी निगेटिव हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग जब बात करेंगे फोकस तो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट का बात किए, तो ये चीज आप दिमाग में सेट रखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर वो डिस्टेंस मेंशन कर दिया कि ये डिस्टेंस है तो आपके फिर दिमाग में ये सेट कर लीजिएगा, उन्होंने आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने साइन करने से कंसीडर किया है, और जब आप जो हम लोग डिस्कस किए अगर इस पे आप चलेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन करने से मतलब कोऑर्डिनेट हम लोग दिखाते हैं, और जो कोऑर्डिनेट है क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है वो चीज आपके सामने दिख रहा है। जैसे हमने बात कई बार ये लोग लिख देते हैं क्या कि जो कॉन्केव मिरर होगा उसमें फोकस निगेटिव होगा, कॉन्केव मिरर है उसमें फोकस मतलब जो है हमेशा फोकल लेंथ निगेटिव होगा, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो अब
कई बार बच्चे मतलब पूछे भी हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब है। देखिए अगर कोऑर्डिनेट लिख दिया कि फोकस ये कॉन्केव मिरर है, उसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? वो जो बात कर रहा है वो कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है कि जो इसका जो हम लोग बात करते हैं वो कोऑर्डिनेट इसका क्या नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं -15 सेंटीमीटर, अरे भाई आप लेंथ जब बोल रहे हो -3 लगा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ हम लोग कन्विंसली मान लेते हैं, लोगों को बता देते हैं पहले कि देखो हम लोग यहाँ पे जो नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो हम लोग ये कभी यूज नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा यही यूज करेंगे कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, और जहां पे ये डिस्टेंस या ये लेंथ का बात होगा वो चीज मेंशन रहेगा। तो आप केयरफुली ये देखें। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चंस लिख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए खुद से। क्वेश्चंस में देखिए केयरफुली लिखिए, अगर आप रीड करेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट, इमेज कोऑर्डिनेट या मतलब जो आपका मतलब जो है ये नहीं दिया गया है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन हाँ आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वही चीज आपको यहाँ पे यूज होगा। यहाँ भी वही रिजल्ट रहेगा 1/u + 1/v = 1/f। लेकिन पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन का है, इस क्वेश्चन का जो ब्यूटी है वो ये है कि आपको यूज इफ एफ तभी आप फाइंड कर सकते हैं जब आपको ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन पता हो, इमेज का डिफिनेशन पता हो और बेसिक चीज आपको पता हो। बिना उसके आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता जिसको वो सब चीज पता नहीं है। तो आप पहले सबसे पहले अगर वो आप अगर फर्स्ट ये वीडियो लेक्चर ये देख रहे हैं तो आपको वो सब अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप जाके वीडियो लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सब देखिए, क्योंकि हम लोग वो सब ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किए। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे उतना डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। आपसे ये पूछा गया है कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, जो मिरर है वो क्या है? कॉन्वेक्स है। जो मिरर है आपका वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। हमने ये बात कर ली है कॉन्वेक्स मिरर, सो दैट देयर converging rays are incident on a convex spherical mirror। तो कोई भी converging ray इस पे इंसिडेंट हो रहा है तो आप मान लो यही converging ray। converging ray मतलब क्या कि जो उसकी जो रे की डायमीटर है, बीम की जो डायमीटर वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। कन्वर्जिंग का मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां? देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो ये देखिए इधर तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकता, तो बोला इसका एक्सटेंशन मतलब इसको जब बढ़ाया जाता है, इसको जब बढ़ाएंगे देखिए यहां पे, तो अब जब इसको बढ़ाएंगे तो आपको ये बात पता चला क्या कि जो ये है ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? 30 सेंटीमीटर बिहाइंड, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे का क्या मतलब? आप याद कीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग इंसिडेंट क्या होता था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी ये आपको इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है और ये आपको ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर है। आप इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आपको पता चल गया, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा आपका? ये वाई एक्सिस और ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये आपका पोल जो है ये क्या है? ऑरिजिन। तो यहीं से आप सब कुछ मेजर करेंगे तो आपको बोला ये जा रहा है कि ये 30 सेंटीमीटर जो है ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हमने एक स्टेप किया। अब जब दूसरा बात करेंगे जब दूसरा ये बात करेंगे तो आप अब देखिए आपसे और क्या चीज पूछ रहा है और क्या चीज आपको बताएगा। बोला ये गया है इंटरसेक्ट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, हो गया ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस पे करके द रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्म ए डाइवर्जिंग बीम so that their extension intersects the optical axis 1.2 meter from the mirror, determine the focal length of mirror। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब ये रिफ्लेक्ट होगा, तो जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ये डाइवर्जिंग बीम फॉर्म कर रहा है। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो डाइवर्जिंग बीम फॉर्म कर रहा है। जब वो डाइवर्जिंग बीम ये फॉर्म कर रहा है तो बोल रहा है कि वो इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? तो वो बोल रहा है कि ये ऑप्टिकल एक्सिस पे मिरर से 1.2 मीटर बिहाइंड। तो 1.2 मीटर बिहाइंड का क्या मतलब हुआ? 1.2 मीटर जब आप दिखाएंगे तो वो कहीं इधर आएगा, कहीं इधर आएगा। 1.2 मीटर यानी हम लोग 1.2 मीटर बोल सकते हो क्या? एक 120 सेंटीमीटर, यही तो है। यानी 120 सेंटीमीटर ये बिहाइंड द मिरर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ
डाइवर्जिंग बीम। तो भाई डाइवर्जिंग बीम पहले होगा किस प्रकार से, डाइवर्जिंग बीम किस प्रकार से उसको लोकेट करेंगे आप डाइवर्जिंग बीम यानी रिफ्लेक्टेड बीम लोकेट करने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल के बारे में पता होना चाहिए। तो अब नॉर्मल जो होगा क्या होगा, अब किसी के दिमाग में सर नॉर्मल होगा कहाँ, मतलब कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तभी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ होगा, तो आप खुद ही कोई भी मान लो हमने कंसीडर कर लिया कि मान लीजिए कहीं पे होगा, मान लीजिए यहीं पे हम कंसीडर करेंगे, किसी के दिमाग में सर यहाँ पे नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग इसके बारे में नहीं कुछ कर सकते कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है या यहाँ है, पर एक बात ध्यान में रखना होगा हम लोगों को क्या, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो ये नॉर्मल क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये नॉर्मल कुछ इस प्रकार से होगा। अब नॉर्मल यहाँ पे है तो किसी के दिमाग में आ गया सर ये जो रे है, ये जो रे है ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगा। आप लॉजिकली ये सोचो अगर ये रे इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये डाइवर्जिंग बीम जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो यहीं पे, आप क्या ये लॉजिकली सही है? नहीं, आपको बोला गया है कि जो डाइवर्जिंग रे है वो 120 सेंटीमीटर पे रिफ्लेक्ट कर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्जिंग बीम तो नहीं हो सकता है, जो लॉजिकली हम लोग दिखाएं ये डायग्राम नहीं हो सकता है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप सबसे पहला ये कोशिश करो कि हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं दिखा के हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग के पास ये डाटा नहीं रहेगा तब तक हम लोग ये डायग्राम नहीं बना सकते। तो देखिए हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट बना लेते हैं कि जो ये है आपका मतलब जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहीं पे मान लीजिए कहीं पे ये हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जैसे हमने बात कही यहीं पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहीं पे ये कन्वर्जिंग बीम जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो किस प्रकार से होगा पहले हम लोग ये एक डाटा निकाल लेते हैं, फिर हम लोग ये बात करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आप हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये क्या होगा आपका इमेज, ये क्या होगा आपका इमेज, इनडायरेक्टली वो इमेज का इंफॉर्मेशन आपको ये दे रहा है। और आपका ये क्या पॉजिटिव एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस आपने लिखा है, ये जो दोनों डिस्टेंस लिखा है, ये दोनों डिस्टेंस और ये दोनों पॉजिटिव है, और कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 30,0 और इमेज का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 120,0, दोनों कोऑर्डिनेट ही ये हो गया। यानी हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जो हम लोग का रिजल्ट है 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/u का जब u का बात करेंगे आप, इस केस में u का जब बात करेंगे तो u आपका क्या है कोऑर्डिनेट, और वहां से आपने ये चीज यहां से लिखा ये 30 सेंटीमीटर, v जब बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट 120 सेंटीमीटर, f फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 1/u, u का वैल्यू कितना 30 ये प्लस 1/v 20 = 1/f। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120 और ये क्या 4 + 1 1/f। तो जो f का वैल्यू आया आपका, f का वैल्यू आया ये क्या कितना आ जाएगा 120/5, 120/5, ये कितना हो गया 2 4, यानी f का जो वैल्यू आया आपका कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ये फोकस का कोऑर्डिनेट आपको निकल गया कितना है 24 सेंटीमीटर, और जो 24 सेंटीमीटर फोकस का कोऑर्डिनेट निकला तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा यही, उसे फोकल लेंथ अगर हम लोग ये दिखाएंगे, अगर किसी के दिमाग में ऐसा फोकल लेंथ होता क्या है, तो आप देखो ये फोकल लेंथ के लिए हम लोग जनरल एक्सप्रेशन यूज करते हैं mod ऑफ f यूज करते हैं, जहां पे f क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे जब बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा यही 24 सेंटीमीटर। एक चीज और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर आप निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, तो यूज क्या हो जाएगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 24 यानी क्या हो गया 48 सेंटीमीटर। तो जो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाए हैं ये एक्चुअल में हम लोग गलत लोकेट किए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। तो होगा कहाँ, तब होगा कहाँ, अब ये क्वेश्चन आप देख लिए हैं तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब जब यही डायग्राम हम लोग देखेंगे तो देखिए एक्चुअल में ये होगा किस प्रकार से, अब एक्चुअल में यहाँ पे ये होगा किस प्रकार से। तो जब हम लोग ये बात करेंगे तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब हमने बात किया कि जो आपका सेंटर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो 48 सेंटीमीटर पे है, ये कितना पे है 48 सेंटीमीटर पे। तो आप यहां से नॉर्मल ड्रॉ करो, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेट था, तो अब मान लीजिए किसी प्रकार से होगा, ये तो है
और इसका एक्सटेंशन क्या है 30 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट ये कितना 30 सेंटीमीटर पे इंटरसेक्ट कर रहा था, हो गया। अब ये जब जा रहा है यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्ट होके कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ये डाइवर्जिंग भी कुछ इस प्रकार से बनाना। इसको जब आप एक्सटेंड करेंगे, इसको जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये यहां पे मिल रहा है, समझ में आ रहा है क्या? और जब यहां पे मिल रहा है ये डिस्टेंस आप कितना बोलोगे, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 120 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी है, आप केयरफुली ये देखिए। हम ऑब्जेक्ट, ये रे डायग्राम जो है, रे डायग्राम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन तभी मिल सकता है जब उसमें कुछ वैल्यू आपको दिया हुआ है। वैसे आप रे डायग्राम मतलब जो है हम लोग आप वैसे नहीं ड्रॉ कर सकते, जब तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ होगा तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। इस केस में अभी आपने देखा कि जब हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे ले रहे हैं तो फिर डायग्राम हम लोग प्रॉपर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, ये बोल सकते हैं कि एरर आ जा रहा है। अब आपको यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट डायग्राम आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये हो रहा होगा, ये डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे किस प्रकार से हुआ और ये किस प्रकार से मतलब जो कन्वर्जिंग किस प्रकार से कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे किसी पॉइंट को मीट कर रहा है, और अब ये डाइवर्जिंग रे जो रे आपका रिफ्लेक्टेड रे किस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आया कि सर ये सेकंड रे कौन सा है? सेकंड रे यही प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये जो है, ये अब जब इंसिडेंट रे का बात करेंगे तो ये एक ये और एक ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और जब डाइवर्जिंग का बात करें तो एक ये और एक ये इस प्रकार से जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग ये बात करें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब देखिए कि हम लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग का ये मिरर फॉर्मूला पे। इसमें अभी तक हम लोग बात की सिंगल मिरर का, एक बार कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स लेके, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डबल मिरर का एक साथ। ये है आपका क्या बोल सकते हो, कॉन्केव मिरर और वो प्लेन मिरर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस केयरफुली आप पहले पढ़िए, पॉज कीजिए वीडियो, इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का खुद से कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपसे, मतलब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अच्छा से क्लियर हो चुका है। देखिए क्या बोला है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्केव मिरर, आल्सो ड्रॉ कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम। और ये तो क्वेश्चन का ये वर्ड है, और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया गया वो ये दिया गया कि क्या है, ये इस प्रकार से अरेंजमेंट दिया गया, कॉन्केव मिरर है और ये आपका प्लेन मिरर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर बोल सकते हो प्लेन मिरर से, और 15 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो किससे, कॉन्केव मिरर से, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, ये देखिए, टेकिंग फर्स्ट कॉन्केव मिरर, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज का पोजीशन फाइंड करना है, ठीक है। इसमें बोला गया 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहा है, और बोला गया फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो प्लेन ये कॉन्केव मिरर से है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन किससे, कॉन्केव मिरर से। तो भाई फर्स्ट रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर का क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता था, हो सकता है कि ये रे जो है यहां से जाए और ये रिफ्लेक्ट होके कहीं पे मान लीजिए जा रहा, यही तो होगा। अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तो आपको दोनों केस लेना पड़ता, क्या? अगर सिर्फ 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन दिया रहता है तो आपको फिर दोनों केस लेना पड़ता, या तो हो सकता है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करते हैं कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको कहां से लेना है, कॉन्केव से। तो आप ये चीज क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में। फर्स्ट रिफ्लेक्शन प्लेन ये कॉन्केव मिरर से लेना है, तो आप देखिए आप एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्ट रे डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो आप पहले इमेज का कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल लीजिए फॉर्मूला से। तो आप देखिए, आप यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे, अब आपका इंसिडेंट रे यही होगा, जब इंसिडेंट रे यही होगा तो इस डायरेक्शन में हम लोग ये बात बोल सकते हैं, क्या ये y एक्सिस है आपका, और x एक्सिस जो यहाँ पे होगा, x एक्सिस जो आप यहाँ पे होगा वो कौन सा, किस प्रकार से होगा, x एक्सिस जो होगा वो आपका ये पॉजिटिव x एक्सिस यही होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, कोई डॉट्स नहीं है यहाँ तक। अब जब आपको ये बात पता चल गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे ऑप्टिकल एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। अब वो फाइंड करने के लिए आप मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u आप इजीली फाइंड कर सकते हो, u क्या है, कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस आप इजीली आपको दिया निकाल सकते हैं, कितना, ये टोटल 40, ये 25, तो ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ u का वैल्यू क्या हो जाएगा
-15 ये तो होगा क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस पे -15। v आपको निकालना है, f वैल्यू निकाल सकते हो। f कैसे निकाल सकते हो? f जो होगा क्या होगा? अच्छा फोकल लेंथ यहाँ से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ से फोकल लेंथ जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, यही तो बढ़ेगा। f इक्वल टू r/2, ये क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जो इसका मतलब फोकस आएगा वो क्या आएगा? फोकल लेंथ का बात करें तो वो क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, और कोऑर्डिनेट जब फोकस का बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। तो हमने फोकस का कोऑर्डिनेट भी ये फाइंड कर लिया। ये फोकस होगा कहीं, यहाँ कहीं फोकस होगा 10 सेंटीमीटर पे। अब नेक्स्ट आपसे यही वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ से आप v निकालेंगे तो ये वैल्यू पुट कीजिए 1/u 1/-15 प्लस 1/v इक्वल टू 1/-10। तो ये वैल्यू देखिए सॉल्व कीजिए 1/v इक्वल टू माइनस, ये माइनस था उससे गया ये प्लस हो गया। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया? एलसीएम लीजिए इसका 30, ये क्या है -3 प्लस 2, ये चीज होगा तो 1/v इक्वल टू -1/30 और v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो आपको ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होगा उसका इमेज का पोजीशन आपको ये पता चलेगा। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं जो फर्स्ट इमेज होगा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ से, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? तो अब मान लीजिए हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ये, अच्छा यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका हम लोग ये चीज लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज लोकेट कर सकते हैं। अगर ये 15 सेंटीमीटर पे है, ये 15 सेंटीमीटर पे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं यहाँ होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? कुछ यहाँ होगा, देख लो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या इंसिडेंट रे जा रहा है, ये कितना पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 30 सेंटीमीटर इस पोल से 30 सेंटीमीटर मतलब क्या? आप बोल सकते हो कहीं यहाँ पे होगा, कहीं ये यहाँ पे होगा। ये फर्स्ट इमेज बना आपका, ये फर्स्ट इमेज बना कितना? 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे। और ये आप देख सकते हो ये डिस्टेंस का बात करेंगे 30 सेंटीमीटर का, कोऑर्डिनेट बात करेंगे तब -30 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट इमेज। तो अब ये जो है इसी को आगे बढ़ाइए, आप आगे बढ़ा दिए। तो जब ये आगे बढ़ा दिए तो ये जो फर्स्ट इमेज बना है, जो ये बोल सकते हो फर्स्ट इमेज बना है, ये फर्स्ट ऑप्टिकल इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये सेकंड ऑप्टिकल इवेंट के लिए क्या हो जाएगा? इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हम लोग ये बोल सकते हैं क्या? इमेज फॉर फर्स्ट ऑप्टिकल इवेंट एंड ऑब्जेक्ट किसके लिए? सेकेंड ऑप्टिकल इवेंट के लिए। ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड ऑप्टिकल इवेंट। केयरफुली ये बात ध्यान में रखिएगा, ऑप्टिकल इवेंट यानी सेकेंड ऑप्टिकल इवेंट के लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर मिरर से सेकेंड ऑप्टिकल इवेंट किससे होगा? प्लेन मिरर से। तो ये जब डिस्टेंस आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 30 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके बीच का सेपरेशन कितना है? 40 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर पे पता चल गया। अरे भाई जब 10 सेंटीमीटर पे आपको आया है तो इसका इमेज कितना बनेगा? 10 सेंटीमीटर बिहाइंड, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नॉर्मल होगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया। जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये जब पीछे इसको रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाएंगे, ये कहीं यहाँ पे मिलेगा, कहीं यहाँ पे कर करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो आपका बना, ये क्या बन गया? सेकेंड ऑप्टिकल इवेंट का इमेज। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इमेज ऑफ हम लोग बोल सकते हैं इमेज ऑफ सेकेंड ऑप्टिकल इवेंट। आप इसको मैं ये बोल दे रहा हूं, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है? और इमेज फॉर सेकेंड ऑप्टिकल इवेंट एंड नेक्स्ट क्या? सेकेंड ऑप्टिकल इवेंट तो हो गया, और ये थर्ड ऑप्टिकल इवेंट ये होना है, 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन बोल रहा है। तो थर्ड के लिए ये किस चीज का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। एंड ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड ऑप्टिकल इवेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ऑप्टिकल इवेंट यानी ये जो I2 बना है, I2 क्या है? इमेज है। किसके लिए? सेकेंड ऑप्टिकल इवेंट के लिए, यानी प्लेन मिरर से जो है प्लेन मिरर का वो इमेज है। लेकिन ये जो है थर्ड के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी जो इससे रिफ्लेक्शन होगा। अब इससे जब रिफ्लेक्शन होगा तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि ये रे कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम लोग ये बात करें कि कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पे जितना भी ये है
अगर हम लोग ये बात करें, ये रे इस कुछ जितना एंगल पे यहाँ पे आप ये दिखा दो, ये 20 सेंटीमीटर आप यहाँ पे दिया गया है, तो आप ये 20 सेंटीमीटर तो अभी कॉपी में लिख लिए होंगे, तो देखिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो है आपका ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है जो आप यहाँ पे जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया इसके लिए, थर्ड ऑप्टिकल इवेंट के लिए क्या, ये इंसिडेंट रे। अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके फिर से जाएगा, तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मिलाएंगे तो ये नॉर्मल, अब यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे तो फिर कहीं मिलेगा ये थर्ड ऑप्टिकल इवेंट, और फाइनल इमेज यही है। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो I3 फाइनल है, लेकिन I2 जो है इसके लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, I2 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब ये यहाँ से I2 का बीच का डिस्टेंस, पोल से I2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से पोल से प्लेन मिरर का डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन था, और ये प्लेन मिरर से कितना 10 सेंटीमीटर बिहाइंड बन रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 50 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर, तो फिर से आप मिरर फार्मूला यूज कीजिए, मिरर फार्मूला जब फिर से यूज करेंगे तो 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f, यही चीज हो जाएगा। तो जब ये 1/f करेंगे तो आप देखिए अब यहाँ पे u कितना हो जाएगा, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो u का वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, और वो नेगेटिव एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर। -50 सेंटीमीटर किसका है कोऑर्डिनेट है, ऑब्जेक्ट का, किसके लिए, इस जो ये थर्ड रिफ्लेक्शन या फाइनल ऑप्टिकल इवेंट होने वाला फाइनल जो रिफ्लेक्शन है उसके लिए। और ये I2 है क्या, ये जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बना है, यानी सेकंड ऑप्टिकल इवेंट में जो इमेज बना है वो है, और जो थर्ड ऑप्टिकल इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, और f इक्वल टू आपका क्या है, f का जब वैल्यू देखेंगे, f का वैल्यू आपको वहां पे आ गया, हम लोग बात किए, ये मतलब क्या है -10 सेंटीमीटर, यहाँ पे f का वैल्यू क्या है वही रह रहा है। तो अब जब ये वैल्यू पुट करेंगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/u यानी 1/-50 प्लस 1/v इक्वल टू 1/-10, तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/50 माइनस 1/10, तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम दीजिए 50 1 माइनस ये क्या हो गया 5, 1/v इक्वल टू क्या आ गया आपका -4/50, और जो v का वैल्यू आया है आपका वो क्या आ गया -50/4, यानी v का वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे कितना 12.5 के आसपास लिख सकते हैं आप, यही होगा -12.5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज का पोजीशन आया है, ये किसका पोजीशन है I3 का -12.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो इमेज बन रहा है इसी साइड बन रहा है, और कितने डिस्टेंस पे, यानी I3 जो यहीं पे हमने एक रफ आइडिया ये स्केच किया था, अब आपको ये बता रहा है ये मैच भी कर रहा है, ये कितना होगा, ये जो आप याद करेंगे ये कितना होगा -12.5 सेंटीमीटर। एक चीज देखिए, एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा और इसको क्लियरली मैं भी ड्रॉ कर दूंगा, ये -12.5 सेंटीमीटर इसके पीछे, और ये फोकस है उसका कोऑर्डिनेट क्या 10 सेंटीमीटर है, यानी ये यहां से नहीं पास करके ये यहां से कुछ इंटरसेक्ट होगा, ये यहां से कुछ इंटरसेक्ट होगा। इसका मैं अभी आपको स्केच कंप्लीट डायग्राम बना दे रहा हूं। अब ये जो आया क्या है, ये फाइनल इमेज का पोजीशन आया, आपसे पूछा क्या है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज का पोजीशन आ गया, और ये डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। तो अभी देखिए हम लोग जो बात किए हैं, हमने ये वैल्यू निकाल लिया फाइनल इमेज का पोजीशन कहां होगा, तो -12.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं कि मतलब जो है ये यहाँ पे। तो अब इसी का मैंने वही यही रे डायग्राम यहाँ पे फिर से बना दिया हूँ, देख लीजिए, मैं सब चीज में ये हम लोग फिर से यहाँ पे ये कर दिए, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन इससे हो रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है I1, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपने निकाल लिया कितना, ये आप देख लीजिए यहाँ पे -30 सेंटीमीटर, ये कोऑर्डिनेट आ गया, यानी 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द ये बोल सकते हैं यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे आपके ये चीज आ गया। तो ये जो I1 है वो क्या है, इमेज ऑफ फर्स्ट ऑप्टिकल इवेंट, और ये फर्स्ट ऑप्टिकल इवेंट के लिए इमेज है, यानी फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो उसके लिए इमेज का काम कर रहा है, सेकंड के लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड ऑप्टिकल इवेंट, यानी जो सेकंड रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो इसका प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी था वहां से हम लोग देखे थे, तो ये इमेज कहां बनाएगा, उतना ही सेंटीमीटर, जितना सेंटीमीटर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट उतना ही बिहाइंड द मिरर, ये 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर पीछे बना दिया, तो 10 सेंटीमीटर ये पीछे बन गया, ये I2 बन गया। और ये डायग्राम से ड्रॉ करेंगे, इसी को जब आप यहाँ पे एंटर से क्या आगे जब किए थे, ये यहाँ देखिए ये तो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ तक, लेकिन जब अब आप बात कर रहे हैं ये इंसिडेंट रे हो गया इस मिरर के लिए। तो अब जब इसको अब बढ़ाए, इसको जब आप बढ़ाए
तो ये इससे यहाँ इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुआ, और जब रिफ्लेक्ट होकर फिर से ये गया, तो जब इसको बढ़ाए हैं आप पीछे एक्सटेंड किए, तो ये I2 की इंटरसेक्ट करा, ये इमेज हो गया। तो इमेज ऑफ सेकंड ऑप्टिकल इवेंट एंड ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड ऑप्टिकल इवेंट। अब जब इसको हम आगे फिर से एक्सटेंड आगे किए, तो देखिए अब I2 जो है ये थर्ड ऑप्टिकल इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है कितना, ये डिस्टेंस आप टोटल निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 40 था और ये 10 है, तो ये कितना हो गया 50। तो ये 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस आप यहाँ पे लो, तो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया -50 सेंटीमीटर। तो हमने यही u का वैल्यू क्या हो गया ये -50 सेंटीमीटर, और f का वैल्यू आपको पता ही है, f का वैल्यू कितना -10 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमने इस रिजल्ट में फिर से पुट किया, तो हम लोग का जो v का वैल्यू आ गया -12.5 सेंटीमीटर। तो अब -12.5 सेंटीमीटर कहाँ होगा, फोकस आपको दिया गया, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये फोकल लेंथ के बाद और ऑब्जेक्ट ये 15 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं उसी के बीच में होगा। तो फाइनल इमेज आपका यहाँ, यानी ये रे जो आ रहा है ये मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये फिर ऑप्टिकल एक्सिस को कहाँ कट करा 12.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द सॉरी ये हम लोग बोल सकते हैं स्केल को, ठीक है। तो अब ये फाइनल इमेज का ये लोकेशन हो गया, और फाइनल इमेज का जब पोजीशन आपको ये पूछा जाए, तो फाइनल इमेज का पोजीशन क्या होगा v का -12.5 सेंटीमीटर, कहां से, कौन से मिरर से आप ये पोजीशन लिखे हैं, ये चीज आपको मेंशन करना होगा। ऑप्शन में अब हो सकता है कि वो कॉन्केव से पोजीशन दे, या हो सकता है प्लेन मिरर से दे, तो वो आपको चेक करना होगा किससे मतलब दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं, बस वो बोला है फाइनल इमेज को लोकेट करने के साथ फाइंड पोजीशन फाइंड करने के लिए, तो आप इसके रेफरेंस में कर दे रहे हो। तो हमने ये देखा अभी आज के क्लास लेक्चर में हमने ये देखा कि 3 क्वेश्चन हम सॉल्व किया वाले साइन, क्या क्या आप लोग आज पढ़े, साइन कन्वेंशन, मिरर में किस प्रकार से साइन कन्वेंशन कंसीडर करते हैं, उसके बाद मिरर फॉर्मूला ऑब्टेन किए, रिजल्ट ऑब्टेन किए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉन्केव के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए भी, उसके बाद हमने उसी पे 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें ये देखेंगे कि जो आपका ये रिजल्ट है 1/u + 1/v 1/v = 1/f, इसका ग्राफ रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, उसके बाद फिर मैग्निफिकेशन का बात करेंगे, और फिर जो है आपका उसका जो प्रॉपर्टीज है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है तो इमेज कहाँ होगा, ये चीज देखेंगे। फिर उसके बाद जो है मिरर को कट करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारा कुछ कंटिन्यूअस मतलब जो आने वाले लेक्चर में ये चीज होगा। अभी तक हम लोग यहाँ तक जो पढ़े हैं उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप मतलब डिस्कस कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल जो प्रैक्टिस विद्यापीठ है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन जो भी होगा आपके पास पहुंच पाएगा। थैंक यू।